की तस्वीरें आ गई हैं, आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करते हुए हमारे ऑफिसर से, हमारे जाबाज ऑफिसर से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। ये जोश से भर देने वाली तस्वीरें आदमपुर एयरबेस की, जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए, हमारे बहादुर जवानों के साथ मुलाकात करते हुए। ये देखिए उनके जब वो हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, उनसे हैंडशेक कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मनीष, हम तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर हाउस द जोश हाई सर काफी अच्छा नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है जब देश के प्रधानमंत्री एयरबेस में मौजूद हो और उन लोगों से मुलाकात कर रहे हो जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी की, अपनी काबिलियत की मिसाल कायम की है, तो उस वक्त तो जोश हाई रहता है, बल्कि सुपर हाई होना चाहिए। और वही यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों से मिल रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ एक तस्वीर फिर दिखाई दी है जब भारतीय वायुसेना के विमान से ही, और ये देखिए सबसे बड़ी बात है जितना मैं समझ पा रहा हूँ, भारतीय वायुसेना के ही विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरबेस पहुंचे थे, क्योंकि जो पीछे में बैकग्राउंड दिख रहा है और वहां से प्रधानमंत्री चलते हैं, वहां पर आप देखिए कि भारतीय वायुसेना का एक स्पेशल विमान है जिससे प्रधानमंत्री निकलते हुए दिखते हैं। और उसके बाद फिर उनको वायुसेना के सीनियर अधिकारी उन्हें रिसीव करते हैं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस में तैनात जितने भी कर्मी हैं उन सबसे, यहाँ देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना का वो स्पेशल प्लेन जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान सीमा पर सटे इंडियन एयरफोर्स के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस में से एक में पहुंचते हैं और वहां पर एयरबेस में तैनात उन तमाम बहादुर वीर। मनीष, देखते हैं कैसे जोश हाई है इस वक्त, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत माता की, 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 भारत माता की। तो शानदार तस्वीरें ये आदमपुर एयरबेस की, जालंधर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है लेकिन पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ है। और ये ललकार है भारत की आदमपुर एयरबेस से जो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंजे हैं। मोहित भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही आनंद भी हमारे साथ मौजूद है, मनीष भी हमारे साथ मौजूद है। मोहित, जल्दी से मैं आपके पास आ रही हूँ। ये मुलाकात बहुत अहम थी, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पोस्ट करके इस मुलाकात के बारे में बताया और जवानों की हौसला अफजाई की है, उनको उनका मनोबल बढ़ाया है। देखिए, पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश देने का प्रयास भी किया है, क्योंकि पाकिस्तान एक नैरेटिव सेट कर रहा था और सीधे तौर पे ये फैलाया जा रहा था कि आदमपुर एयर बेस जो है जो पंजाब में है, जो कि एयरफोर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, उसको टारगेट कर दिया है। हालांकि आदमपुर एयरबेस पर कई हमले करने का प्रयास किया था, कई पाकिस्तानी ड्रोन यहाँ पर पहुँचे थे, कई मिसाइल भी दागी गई थी, लेकिन तमाम जो हमले थे उनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने विफल कर दिया था। और अब प्रधानमंत्री ने वहाँ पहुँचकर वहाँ पर जिन जवानों की पोस्टिंग है उनके साथ खड़े होकर ही दिखा दिया है कि आदमपुर एयर बेस जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि पाकिस्तान की तरफ से झूठ का प्रचार किया जा रहा है, जो नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुँचकर दिया है। और आदमपुर एयरबेस पर जो जवान मौजूद हैं, जो कि लगातार वहाँ पर जो हमले किए जा रहे थे उनको सीधी तरह से उन हमलों का जवाब दे रहे थे, उनके हौसले भी कितने बुलंद है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुँचकर साफ कर दिया है। जी, जैसे कि मोहित जानकारी दे रहे हैं कि एक तरह से कड़ा और बड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए, जो फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान। ये जवाब है दरअसल भारत की ओर से कि प्रधानमंत्री आनंद वहां पहुंचते हैं आदमपुर एयरबेस और जवाब देते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है। एक बार फिर से हम ये जो गर्मजोशी से भर देने वाली तस्वीरें हैं आदमपुर एयरबेस की एक बार फिर सुनवाते हैं आपको। भारत माता की, 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 आनंद प्रकाश पांडे भी इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। आनंद, ये तस्वीरें आ गई हैं, बहुत शानदार तस्वीरें हैं
हर भारतवासी को गर्व हो रहा है जिस तरह से भारतीय एयरफोर्स ने अंजाम दिया ऑपरेशन सिंदूर को। उसके बाद की तस्वीरें गर्व से भर देने वाली हैं। हर ओर से सराहना भी हो रही है। जी बिल्कुल, और हमारे जो एयर वॉरियर्स हैं उनका आप जोश देखिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोश देखिए। दोनों तरफ से जोश में कोई कमी नहीं है। और जिस तरह से हमारे एयर वॉरियर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाकर कितने खुश हैं और जो नारे लगा रहे हैं तो उनका जोश जाहिर तौर पे कई गुना बढ़ जाता है। और जो नारे लगा रहे हैं जाहिर तौर पे, चूँकि ये आदमपुर एयरबेस जो है पाकिस्तान के सटा हुआ, तो ऐसे में इन नारों की कुछ जाहिर तौर पे पाकिस्तानियों के और जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उनके कानों में पड़ रही होगी। और कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर पैदा हो रहा हो कि जिस आदमपुर एयरबेस को हमने नुकसान पहुँचाने का झूठा दावा किया था उसकी आज पोल खुल गई। और आज जिस एयरबेस के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया वो एयरबेस न पूरी तरह फंक्शनल है, बल्कि वहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर लैंड करते हैं, वहाँ के एयर वॉरियर्स से मिलते हैं, नारे लगाते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो जाहिर तौर पे हमारे जो वायु सैनिक एयर वॉरियर्स हैं जो पिछले 10-12 दिन से किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे होंगे, जितनी बड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि जिस तरह से पाकिस्तान की सीमा के सटा हुआ है और साथ ही साथ पाकिस्तान ने जिस तरह से रॉकेट मिसाइल दागे थे, उनका ये करना था कि उनको हवा में मारना भी था और ऐसी जगह मारना था कि अगर उसका मलबा भी गिरे तो किसी नागरिक को या किसी नागरिक प्रतिष्ठान पर न गिरे, कोई नुकसान भी ना हो। तो हमारे आदमपुर एयरबेस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है और जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं उन्होंने अपने उस दायित्व को बखूबी अंजाम दिया। न सिर्फ ड्रोन्स को नुकसान पहुंचाया, न सिर्फ उनके रॉकेट को और मिसाइल को ख़त्म किया, बल्कि ऐसी जगह हवा में उनको मार गिराया कि अगर उनका मलबा भी गिरा है तो खेतों में गिरा है जहाँ पे कोई भी नागरिक आबादी नहीं थी। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके बीच में जाकर उनका जोश बढ़ाते हैं तो जाहिर तौर पर ये पूरे देश की तरफ से भी इनको एक कृतज्ञता है कि आपने जो देश का मान बढ़ाया है, आपने जो देश का इज्जत बढ़ाई है और जो देश को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका अदा की है, वो प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरा देश आपको धन्यवाद दे रहा है और अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, बने रहे आप हमारे साथ। सुबह सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जोश देखिए, ये जुनून देखिए, नारों की ये बुलंद आवाज सुनिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ये आदमपुर एयरबेस है जिसके बारे में न जाने कैसा कैसा झूठ फैलाया गया पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इसी को कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आदमपुर एयरबेस की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी न सिर्फ वहां पर पहुंचे बल्कि जवानों का हौसला बुलंद किया, उनकी हौसला अफजाई की। एक बार फिर इन नारों की गूंज हम आपको सुनाना चाहते हैं जो इस वक्त सरहद पार तक जा रही है। सुनिए। भारत माता की, 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 जवानों और एयर वॉरियर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर की है मुलाकात। मनीष, ये तस्वीरें बहुत खास हैं। भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बाद जिस तरह से पीएम मोदी जवानों के, एयर वॉरियर्स के बीच पहुंचे हैं, उनकी हौसला अफजाई की है। और ये बात यहीं तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान के झूठों का जो पुलिंदा है उसकी भी पोल खोलती ये तस्वीरें हैं। मनीष, बिल्कुल, देखिए समय भी खास है, जगह भी खास है, संदेश भी खास है और जो लोग इन तस्वीरों में दिख रहे हैं वो भी खास है। वो इसलिए क्योंकि ठीक टाइमिंग देखिए, प्रधानमंत्री ने पहले देश के नाम संदेश दिया और फिर उसके तुरंत बाद आज सुबह प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस में पहुंचे। आदमपुर एयरबेस पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और यह होता है लीडर कि आप सीधे फ्रंट से लीड करते हैं, आप सीधे सीमा के पास पहुंचकर उन लोगों से मिलते हैं जिन पर जिम्मेदारी है सीमा की सुरक्षा की, जिन पर जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा की, उनके साथ आप मौजूद होते हैं। और खास करके प्रधानमंत्री ने उस एयरबेस का चुनाव किया जिसको लेकर पाकिस्तान ने सबसे बड़ा झूठ बोला था। पाकिस्तान ने यह झूठ बोला था
कि हमने इस एयरबेस पर अटैक किया। इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री उस एयरबेस पर तैनात एयरफोर्स के तमाम ऑफिसर्स और कर्मियों के साथ मौजूद हैं और उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और उसके बीच में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। और इन सब के अलावा प्रधानमंत्री उस एयरबेस में गए जिस एयरबेस ने पाकिस्तान के साथ अभी जो संघर्ष हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस एयरबेस ने चीन के मिसाइल को मार गिराया था। उस एयरबेस ने पाकिस्तान के हथ मिसाइल को सिरसा के पास खेतों में मिट्टी में मिला दिया। उस एयरबेस ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए टर्किश ड्रोन को हवा में ही नामो निशान मिटा दिया और क्योंकि उसके पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था। वहीं दूसरी तरफ उसी एयरबेस के पास MiG-29 और MiG-21 विमान मौजूद है जिसने कि भारत के स्ट्राइक को लीड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जवानों से मिल रहे थे, जब एयरफोर्स के ऑफिसर से मिल रहे थे, उस वक्त उन्होंने वो कैप पहन रखा है जिसमें त्रिशूल बना हुआ है यानी संहार का। और इन सब के अलावा एक दिलचस्प चीज मैं आपको दिखाता हूं, हमारे दर्शक भी नोटिस कर रहे होंगे कि जब वो एयरफोर्स के लोगों से मिल रहे हैं उस वक्त एसपीजी को आप देखिए। एसपीजी की जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री की रक्षा करने की, लेकिन एयरफोर्स की जिम्मेदारी है पूरे देश की रक्षा करने की। तो मुझे लगता है ये पहला मौका होगा जब एसपीजी भी थोड़ी निश्चिंत होगी। उन्हें लगता होगा कि जिस पर पूरे देश की जिम्मेदारी पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी करने की, रक्षा करने की जिम्मेदारी है, उनके पास जाकर मुझे ड्यूटी करने की क्या जरूरत है। तो ये भरोसा है इंडियन एयरफोर्स पर, जिसको इस वक्त प्रधानमंत्री पूरे देश की भावना को एयरफोर्स के साथ बांट रहे हैं, साझा कर रहे हैं और दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल मनीष, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है और कड़ा संदेश किस देश के लिए है ये पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस एयरबेस पर मौजूद है जिस एयरबेस पर हमले का झूठा दावा पाकिस्तान की ओर से किया गया था। मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमने देखा कि इस वक्त देश में जो तनाव का माहौल बना हुआ है पाकिस्तान को लेकर के, अपने संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री ने कई बार अपने देश के वीर जवानों का हौसला बढ़ाया है, लेकिन आज जब वो एयरबेस पर पहुंचे हैं जवानों के बीच, हम वो जोश देख सकते हैं। बहुत जरूरी हो जाता है देश के जवानों के लिए जब देश का खुद प्रधानमंत्री उनके बीच मौजूद हो, उनकी हौसला अफजाई के लिए। बिल्कुल काफ़ी बड़ा ये संदेश है और सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के निशाने पर जो दो बड़े एयरबेस थे जिसको वो चाह रहा था कि पूरी तरह से ख़त्म कर दे, एक पठानकोट और दूसरा आदमपुर एयरबेस, और इन्हीं दो एयरबेस को लेकर एक मनगढ़ंत कहानी भी पाकिस्तान ने अपनी जनता को बताई कि हमने पठानकोट और आदमपुर एयरबेस को पूरी तरह से उड़ा दिया है, ख़त्म कर दिया है। ये वो लगातार फैला रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी आदमपुर एयरबेस पर पहुँचते हैं, वहाँ पर जवानों के साथ मिलते हैं। एयरबेस के अंदर वो सीधा टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जो झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया था उसका एक और उन्होंने जवाब दिया है। वहीं देश के जवानों के हौसले कितने बुलंद हुए हैं, क्योंकि एक ऐसा एयरबेस जिसको लगातार पाकिस्तान के द्वारा टारगेट करने का प्रयास किया गया, ना सिर्फ रात के वक्त बल्कि दिन में भी, जहां पर ड्रोन भेजे जा रहे थे, मिसाइल्स दागी जा रही थी, उस एयरबेस पर जाकर प्रधानमंत्री का वहां के जवानों से मिलना, उनका हौसला बढ़ाना एक बड़ा संदेश है। तो रात के वक्त प्रधानमंत्री ने देश की जनता को संबोधित किया और सुबह ठीक 7 बजे प्रधानमंत्री ने पालम जो एयरबेस है वहां से उड़ान भरी और उसके बाद वो आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक संदेश दे रहे हैं और जो भी पाकिस्तान का झूठ फैला हुआ है, जो झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया है, उसका भी कहीं ना कहीं ये जवाब है। पाकिस्तान के नैरेटिव को भी प्रधानमंत्री और हमारे देश की जो जवान इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दे रहे हैं वो सीधे तौर पे जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल मोहित, तस्वीरें बहुत शानदार हैं और जोश से भर देने वाली है। हमारे ऑफिसर्स के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी का संवाद हुआ तो वो अपने आप में खास हो जाता है। और एक बार फिर से हम ये जोश सुनाते हैं कि किस तरह से हाई है जोश आदमपुर एयरबेस में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो देखिए, आदमपुर एयरबेस की ये तस्वीरें पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है, जो इसी एयरबेस को लेकर न जाने कितने झूठ पर झूठ बोल रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान ने लैंड किया है इस एयरबेस पर और सारे सवालों का जवाब दे दिया है। पाकिस्तान ने एयरबेस पर हमले का दावा किया था, यही वो आदमपुर एयरबेस है जिस पर हमले का झूठा दावा
पाकिस्तान कर रहा था। प्रधानमंत्री ने यहां पहुंचकर यह संदेश दिया है कि एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान की यहां पर लैंडिंग हुई। पाकिस्तान ने दावा किया था कि S-400 यहां पर हमने तबाह किया है। पीएम ने बताया एयरबेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। और देखिए ऑपरेशन में शामिल जवानों की किस तरह से हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर जवानों का जोश, उनका हौसला हाई नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। पीएम मोदी ने वेस्टर्न एयर कमांड की कैप पहनी है और इस कैप में त्रिशूल का साइन हम साफ तौर पर देख सकते हैं। वेस्टर्न एयर कमांड ने नाकाम किए थे पाकिस्तान के हमले और क्या करारा जवाब दिया था। देश को नाज है इन बहादुर जवानों पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रंट पर पहुंचकर उन जवानों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बहुत खास हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे आदमपुर एयरबेस पर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद। एक बार फिर सुनिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयर वॉरियर्स के बीच में पहुंचे और यहां से कड़ा संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है। देखिए, एक साथ आपको हम 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं तो वहां एयर वॉरियर्स के बीच कैसा जोश देखने को मिला है। प्रधानमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया है। ये वही एयर वॉरियर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनके बीच पहुंचना। ये तस्वीरें इसलिए भी खास है क्योंकि इसी एयरबेस पर हमले का झूठा दावा किया गया था पाकिस्तान की ओर से, जो कि पूरी तरह से खोखला था। यह आज प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर बता दिया है। और मनीष, प्रतीकात्मक स्वरूप के तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स स्टेशन की कैप पहनी थी, हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे, उसमें त्रिशूल बना हुआ है और कुछ दिन पहले युद्धाभ्यास जो हुआ उसका नाम भी त्रिशूल दिया गया। इसका सीधा संदेश ये कि वायुसेना की ओर से एक बड़ा पराक्रम किया गया, बड़ी कार्रवाई की गई और ये मैसेजिंग पाकिस्तान को पहुंच गई। न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये मैसेजिंग पहुंच गई। बिल्कुल, देखिए, भगवान शिव के हाथ में रहने वाला त्रिशूल दरअसल संहार का प्रतीक होता है, विनाश का प्रतीक होता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तब भगवान शिव त्रिशूल का इस्तेमाल करते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं और उसी का प्रतीक है वो त्रिशूल, जो कि आदमपुर एयरबेस के स्टेशन के साथ भी उसका एक लोगो में इस्तेमाल किया जाता है। और प्रधानमंत्री जब उस एयरबेस में पहुंचते हैं और एयरबेस के कैप को पहनते हैं तो उसमें वो त्रिशूल साफ तौर पर दिखाई देता है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको याद होगा 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड में भी जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अलग अलग फॉर्मेशन दिखाई जाती है, उस वक्त एक फॉर्मेशन त्रिशूल फॉर्मेशन भी होता है। और कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स ने त्रिशूल के नाम से एक वॉर एक्सरसाइज भी किया था कि अगर पाकिस्तान या चीन के साथ लड़ाई करनी पड़ी तो फिर त्रिशूल उस वॉर एक्सरसाइज का नाम रखा गया था। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एयरबेस में पहुंचते हैं, दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल विमान में आदमपुर एयरबेस में पहुंचते हैं। मतलब यह है कि आदमपुर एयरबेस की जो रनवे है, जो एयर स्ट्रिप है, वो फुल्ली फंक्शनल है, एयरबेस फुल्ली फंक्शनल है। उसके बाद फिर उस इंडियन एयरफोर्स के विमान से निकलकर वो जब वहां पर मिलते हैं तो एयरफोर्स के तमाम लोगों से मिलते हैं, वहां पर जो मौजूद एयरबेस में मौजूद सभी लोगों से मिलते हैं। और ये एक प्रतीक है कि हमारे सारे लोग वहां पर सुरक्षित हैं, मौजूद हैं और उन्होंने देश के लिए जिस बहादुरी का परिचय दिया है उसके लिए सम्मान जताया प्रधानमंत्री ने वहां पहुंच के। और इन सब के अलावा प्रधानमंत्री की एक तस्वीर जिसमें उनके पीछे में MiG-29 विमान दिख रहा है, तो वो दरअसल भारत के एक अहम लड़ाकू विमान जो कि पाकिस्तान के हमलों को नेस्तनाबूद करने में और पाकिस्तान में स्ट्राइक करने में जिन्होंने शानदार कामयाबी दिखाई, इन सब को दिखाता हुआ। तो समय खास है, मैसेज खास है, लोग खास है और इन सब के अलावा ये अवसर खास है हम सब के लिए कि कैसे आदमपुर एयरबेस और इस तरीके से अलग अलग एयरबेस ने भारत के एक एक इंच की और न केवल जमीन पर बल्कि हवा में भी रक्षा की और उसके लिए पूरा देश आभारी है। और इसी आभार को प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री एयरबेस गए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, मैं चाहूंगा कि जरा इन तस्वीरों को इलैबोरेट किया जाए, अपने दर्शकों के सामने रखा जाए। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार से नजर आ रहे हैं, वेव करते हुए। ये देखिए S-400
पाकिस्तान देख ले, हमारा S-400, हमारा MiG-29, यही S-400 था। शहबाज शरीफ देख ले, आसिम मुनीर देख ले, जिसको उन्होंने मार गिराने का दावा किया था, वो S-400 इस वक्त दिखाई दे रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मिल रहे हैं एयरबेस के तमाम ऑफिसर से और कर्मियों से, उस वक्त बैकग्राउंड में और मनीष मुझे लग रहा है कि ये जो लॉन्ग शॉट इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये ऐसे ही नहीं है, ये जवाब दिया जा रहा है। S-400 को तबाह करने का दावा पाकिस्तान करता नजर आ रहा था। सपने देखता है पाकिस्तान, सपने देखता है S-400 को तबाह करने का, यह बताया गया इन तस्वीरों के जरिए। और दुश्मनों के पायलट चैन से सो क्यों नहीं पाते, यह बता रहा है हमारा ये लड़ाकू विमान MiG-29। और ये हैं हमारे वीर जाबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें यकीन जानिए बहुत खास हैं, क्योंकि आदमपुर एयरबेस को लेकर न जाने कैसे कैसे झूठ फैलाए गए, पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या प्रोपेगेंडा किया गया, उन सारे प्रोपेगेंडास की हवा निकल गई है, बस्ट हो गया है। बिल्कुल, देखिए कई बार दुनिया को सच बताना पड़ता है, वरना कोई भी मुल्क जब वो जंग के हालत में हो तो ये नहीं बताता कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर तैनात है। लेकिन हमने ये सीना ठोक कर दिखाया है, हमने दुनिया को दिखाया है, कैमरे पर दिखाया, पूरी दुनिया को ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरबेस के लोगों से मिल रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स के जांबाज लोगों से मिल रहे हैं, उस वक्त पीछे में देखिए ये बैकग्राउंड में जो ये S-400 है, इसकी खासियत ये है कि इस पर अटैक करने का दावा किया था। इस पर अटैक करने का पाकिस्तान ने झूठा प्रोपेगेंडा किया था। ये वो S-400 है जिसको दुनिया कहती है कि सबसे अत्याधुनिक जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है, जो 400 किलोमीटर दूर में ही किसी आने वाले मिसाइल को, ड्रोन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को खत्म कर सकता है। एक साथ 36 जगह पर टारगेट को सेलेक्ट और हमने देखा तो फतेह वन का क्या हाल हुआ, वो तो हमने अपने दर्शकों को उसी रोज दिखाया था जब वो हिसार में आकर गिरी थी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और रद्दी का सामान जो है वो रद्दी के भाव बेचने की वहां पर बच्चे कोशिश कर रहे थे जो उससे खेल रहे थे। ये है S-400 जिसको तबाह करने का झूठा दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, वो ये रहा। ये है MiG-29। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जवानों की, एयर वॉरियर्स की, ऑफिसर्स की हौसला अफजाई किस तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या जोश है मनीष, वाकई देखने वाली बात। समीर, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने करियर में बहुत सारे युद्ध कवर किए, लेकिन ऐसी तस्वीरें मैंने आज तक न देखी थी, ना कल्पना की थी कि कभी किसी देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सामने सच बताने के लिए इस तरह तस्वीर को पेश करेगा। देखिए, नहीं, और कहते हैं ना कि बिना आरसी क्या मतलब बिना कुछ कहे सारे सवालों का जवाब नहीं है। हाँ। इसके बाद ना आपको ट्रंप को कुछ कहने की जरूरत है, ना शहबाज शरीफ को, ना शी जिनपिंग को, ना पुतिन को, दुनिया में किसी को कहने की जरूरत, क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां करती है। ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है, ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान कितना ब्लैकमेलिंग करता है, ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान ट्रंप को तो झांसा दे सकता है, ट्रंप को न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से, पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के झांसे में भारत नहीं आने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास S-400 है, हमारे पास MiG-29 या दूसरे और फाइटर जेट मौजूद है, और इन सब के अलावा हमारे पास वो बहादुर काबिल लोग हैं जो इन सब को अच्छे से ऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके दुश्मन के हमले को न सिर्फ नाकाम करते हैं, बल्कि 30 मिनट के अंदर दुनिया का वो अगर आप मिलिट्री में देखें युद्ध के इतिहास में, तो युद्ध के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि 30 मिनट में 11 एयरबेस को खत्म कर दिया गया। तो हमारा अटैक, ये है हमारा अटैक, ये हमारा डिफेंस, और ये हमारी काबिलियत, ये हमारा है सामर्थ्य, और ये हमारा है पूरा देश का जज्बा, जुनून जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिख बिल्कुल रहा है। ये है देश का जुनून, ये है देश का जोश। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संदेश निश्चित तौर पर देती नजर आ रही हैं, और पाकिस्तान के झूठ की पोल भी खोल रही हैं। इन नारों की गूंज एक बार फिर सुनिए जो इस वक्त सरहद पार पहुंच रही। तो देखिए, ये जोश और जुनून देखते ही बन रहा है। हमारे सहयोगी मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित,
अब तक हमने देखा कि पाकिस्तान झूठ बोलने में, ड्रामा रचने में कितना माहिर है, पूरी दुनिया ये बात अच्छे से जानती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुंच गए एयर वॉरियर्स के बीच में, जहां MiG-29 हमें दिख रहा है, S-400 दिख रहा है, और वो एयरबेस पर गए हैं जिस पर हमले का दावा पाकिस्तान ने किया था। सारे सबूत पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन पाकिस्तान से जब सबूत मांगो तो उनके रक्षा मंत्री कहते हैं सोशल मीडिया जाकर देखिए। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये पाकिस्तान की जनता को देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनकी सेना ने, उनकी वायुसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर दिया था कि हमने पठानकोट एयरबेस उड़ा दिया, हमने आदमपुर एयरबेस उड़ा दिया। और उसके बाद जब सीज फायर हुआ तो वहाँ की जनता सड़कों पर उतर आई, दावा कर दिया कि हम जीत गए हैं, पाकिस्तान की जीत हुई है। बड़े बड़े एयरबेस जो थे इंडिया के, वो हमारी वायुसेना ने, हमारे ड्रोन्स ने, हमारी मिसाइल्स ने उड़ा दिए हैं। लेकिन अब ये उनको एक जवाब है। अब ये पाकिस्तान की जनता को भी तस्वीरें देखनी चाहिए कि कैसे, और एक स्वाभाविक सी बात यह है कि अगर किसी एयरबेस पर इतना बड़ा हमला हुआ हो, वहाँ पर इतना नुकसान हुआ हो, वहाँ पर लगातार पाकिस्तान के ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया हो, तो क्या वहाँ पर अपने देश के प्रधानमंत्री को लाने का वायुसेना के लोग रिस्क लेंगे? तो ये एक सीधा जवाब दिया है प्रधानमंत्री ने। आदमपुर एयरबेस जो कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिल्कुल ठीक है। S-400 सिस्टम जो वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हमारे जो मिग विमान है वो पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। हमारे जो एयरबेस पर जो रनवे है वो बिल्कुल सही सलामत है। वहीं पर ही प्रधानमंत्री का जो विमान है उसकी लैंडिंग हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा जवाब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांकेतिक तौर पर दे दिया है। अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की जनता अपने हुक्मरानों से, अपनी सेना से, वायुसेना से सवाल करेगी कि जिस आप आदमपुर एयरबेस को आप खत्म करने की बात कर रहे थे, वहाँ पर तो उनके प्रधानमंत्री खड़े हैं, वहाँ पर उनके जवान नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा जवाब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के झूठ का भारतीय प्रधानमंत्री ने खुद पहुँच कर दे दिया है। बिल्कुल, आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जो फेक नैरेटिव पेश करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा था उसको ये जवाब है। दूसरी तरफ हमने तस्वीरें देखी, पाकिस्तान ने खुद बता दिया, हार के सबूत खुद सामने रख दिए। जब असीम मुनीर और मरियम नवाज जैसे नेता जाकर घायलों से मिलते हैं, ये खुद दुनिया के सामने बता दिया कि भारत ने बड़ी कार्रवाई की है और ये हाल है। तो अब कुछ छुपा नहीं पाएगा, अब झूठ बोल नहीं पाएगा पाकिस्तान। देखिए, लेकिन पहले तस्वीरें, मैं आनंद आ रही हूँ आपके पास, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसी S-400 की जिसका इम्प्लीमेंटेशन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुआ है। कैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने एक तरह से ये ढाल बनकर पूरा एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में छाया रहा और जितने भी ड्रोन पाकिस्तान की ओर से आए उन्हें ख़त्म कर दिया गया। जितनी भी मिसाइलें आई या एयरक्राफ्ट आए उन्हें ख़त्म कर दिया गया। तो S-400 आप देख सकते हैं और ये ललकारने वाली तस्वीरें हैं, भारत की ताकत की तस्वीरें, जो एयर डिफेंस सिस्टम एक तरह से ब्रह्मास्त्र के रूप में काम आया है भारत के लिए। आनंद, मैं आपके पास आ रही हूँ, तस्वीरें दिखा रहे थे हम इस S-400 सिस्टम की कि कैसे ये आसमान में पूरी तरह से प्रहरी साबित हुआ और जितने भी हमले पाकिस्तान के रहे उनका एक एक करके जवाब दिया गया, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइलें हो या एयरक्राफ्ट हो। जी बिल्कुल, और एक बात और हम बता दें कि आदमपुर एयरबेस का कोई क्यों पाकिस्तान ने निशाना बनाया, उसकी वजह यह है कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है और 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, दोनों ही युद्ध में आदमपुर एयरबेस ने बहुत ही एक्टिव रोल अपना निभाया था और जो दुश्मन देशों की जो हवाई सुरक्षा थी या जो हवाई हमले थे उसको नाकाम किया था। और यहाँ तक कि जो कारगिल का युद्ध था उसमें भी इस आदमपुर एयरबेस ने सपोर्ट सिस्टम का काम किया था हमारी सेना के लिए। तो यही वजह है कि ये हमेशा पाकिस्तान के निशाने पर रहा है और जो पाकिस्तान ने झूठ भी इसलिए फैलाया कि एक प्रोपेगेंडा के तहत, ताकि एक मैसेजिंग चली जाए भारत के एयरफोर्स के अंदर और दुनिया के अंदर। और प्रधानमंत्री आज वहाँ पहुँचकर न सिर्फ प्रधानमंत्री ने उस झूठ का, उस प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया, बल्कि ये भी बताया कि झूठ बोला जाता है, जो हकीकत है वो खुद नज़र आती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जिस तरह जवानों के बीच पहुँचे, उनकी हौसला अफजाई की और उन्होंने उसी एयरबेस का चुनाव किया जो कि सबसे नज़दीक है पाकिस्तान के। यानी कि पाकिस्तान, जैसा कि मनीष गुजर पहले बता रहे थे कि वहाँ से अगर पाकिस्तान अगर एक मिसाइल छोड़ेगा बमुश्किल 1 मिनट में वो आदमपुर एयरबेस पे पहुँचेगी। लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल फ्रंट से लीड करते उस एयरबेस से पहुँचे, पाकिस्तान की सीमा के पास पहुँचे और ये बताया कि पाकिस्तान का झूठ जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। और जिस S-400 की हम लोग बात कर रहे हैं,
जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, वो ऐसा भारत का हवाई सुरक्षा कवच है कि न सिर्फ वो दुश्मन देशों की मिसाइल को, रॉकेट को, ड्रोन्स को मारता है, बल्कि उनको ऐसी जगह गिराता है कि वो जो खाली जगह हो या जो ऐसे बंजर जगह हो वहाँ पर उसको गिराता हो। इसमें भी हमारे जो एयर वॉरियर्स होते हैं, वो जो उनको नष्ट करते हैं, वो भी ऐसे जगह का चुनाव करते हैं उसको निशान लगाने के लिए, ताकि अगर उसका मलबा गिरे भी तो खाली जगह पे गिरे और उसके मलबे से भी कोई हमारे भारतीयों को कोई नुकसान ना हो। तो ऐसे में जो पाकिस्तान का झूठ था वो बेनकाब हो गया। न सिर्फ इस आदमपुर एयरबेस ने एक सुरक्षा कवच का काम किया हमारे लिए, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हमने मिसाइलें दागी, उनके एयरफोर्स को निशाना बनाया, एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया, उसमें एक बड़ा रोल आदमपुर एयरबेस। जी आनंद, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। मनीष, मैं चाहूंगा एक बार फिर आप मेरे साथ वॉल पर आएं और ये तस्वीर जो है इस पर जरा गौर फरमाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे, वेस्टर्न एयर कमांड की कैप उन्होंने लगाई हुई है, त्रिशूल का साइन आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में मनीष ने आपको बताया। लेकिन जरा यहां पर जो लिखा हुआ है इस लड़ाकू विमान की तस्वीर के ठीक ऊपर, उस पर गौर कीजिए, वाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, यानी क्यों दुश्मन के पायलट ठीक से सो नहीं पाते। ये है हमारी एयर पावर। और इस तस्वीर के एक फ्रेम को रोककर अगर आप देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेस्चर, ऊपर लिखा हुआ वाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, ये अपने आप में एक बहुत सख्त संदेश पाकिस्तान के लिए, मनीष, अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए, जब भारतीय वायुसेना का, जब भारत के फाइटर जेट का खौफ हो तो फिर दुश्मन के पायलट सो कैसे पाते हैं। और इसी वजह से इस तस्वीर में देखिए, एक साथ सिर्फ एक तस्वीर हजारों बातें कह रही है। पहली बात, इंडियन एयरफोर्स के उस फाइटर जेट के बारे में, मिग-29 का यहां पर आपको दिख रहा है, क्योंकि आदमपुर एयरबेस मुख्य तौर पर मिग-29 का जो है वो एयरबेस है और 47th स्क्वाड्रन का एयरबेस है यहां पर। और इसके पीछे में ये उस एयरबेस का लोगो है, यानी कि पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ वो एयरबेस जो सीधे सीधे ये कहता है कि दुश्मन के पायलट सो नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें हमारा खौफ है। और खौफ इसलिए क्योंकि हम संहार करते हैं, और संहार का प्रतीक है ये त्रिशूल। देखिए, ये त्रिशूल जो कि उस वेस्टर्न एयर कमांड, आदमपुर जो है वो वेस्टर्न एयर कमांड के अंतर्गत एक एयरबेस है, और उस एयरबेस का सिंबल के साथ, इस त्रिशूल के साथ, क्योंकि हम संहार करते हैं। और प्रधानमंत्री की भी जो आप यहाँ चेहरे की भाव भंगिमा देखिए, वो भी यहाँ पर उस संहार वाले मूड में। बिल्कुल, और संहार हुआ भी है, अभी संहार हुआ भी है। मानवता के जो सबसे बड़े दुश्मन जिन्हें पाकिस्तान पालता पोसता है, उनको घर में घुसकर मारा गया है। 100 आतंकी बेमौत मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 4 से 5 तो बड़े बड़े आतंकी हैं जिनके जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर शामिल हुए। तो संहार हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है, और पाकिस्तान को बता दिया गया है कि अब जब भारत की जमीन पर जब आतंकवादी हमले होंगे तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये मैसेज दिया गया है पाकिस्तान को, और ऐसे में इन तस्वीरों की अहमियत बहुत ज्यादा है। एक बार फिर ये देख ले, पाकिस्तान तस्वीर S-400 आदमपुर एयरबेस पर तैनात है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। पीछे लड़ाकू विमान तैनात है, वो हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और इससे बड़ा और करारा जवाब क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन, विमान उस एयरबेस पर लैंड कर गया, जिसको तबाह होने को लेकर दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। तो इससे करारा जवाब क्या हो सकता है? एक तस्वीर, एक वीडियो, 1000 जवाब पाकिस्तान के लिए। समीर, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो वीडियो हम दिखा रहे हैं टीवी 9 पर, ये वीडियो ना केवल इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, बल्कि ये वॉशिंगटन में, मॉस्को में और दुनिया के तमाम राजधानियों में उनके यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी देखेंगे। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान ने यह दावा किया कि हमने S-400 को मार गिराया तो पूरी दुनिया भौचक रह गई थी। क्योंकि माना यही जा रहा था कि S-400 अवैध है, उससे कोई मार ही नहीं सकता। तो ऐसा कौन सा हथियार आ गया? देखिए, S-400 का हमने क्या नाम दिया है? हमने इसका नाम दिया है सुदर्शन चक्र। ये सुदर्शन चक्र है, और अगर सुदर्शन चक्र को भी कोई हथियार मार देता है तो फिर बचा क्या? और इसीलिए इस झूठे दावे को की वजह से दुनिया भर में सनसनी मच गई थी। और आज हमने इस वीडियो के जरिए, क्योंकि देखिए ये आम वीडियो नहीं है, अमूमन कोई भी देश
कोई भी सेना अपने एयर डिफेंस के लोकेशन को नहीं दिखाती है, बिल्कुल। लेकिन हमने यहां पर दिखाया ताकि हम दुनिया को सच बता सके, बिल्कुल। दुनिया को पाकिस्तान के झूठी प्रोपेगेंडा के बातें बारे। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान के साथ साथ जो लोग, जो देश इन्वॉल्व हैं हथियारों के मामले में, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका की इंडस्ट्री हथियार लॉबी हो, उन सबको हमारा जवाब है कि हम यूं ही रूस के इस S-400 पर भरोसा क्यों नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान देख ले, हमारा S-400 पूरी तरह से सुरक्षित। आदमपुर एयरबेस की ये तस्वीरें पाकिस्तान के झूठ को बेपर्दा कर रही हैं और सच की मुनादी कर रही हैं।